हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज उठी थी 4:21 पे। उसके बाद उधर वाले रूम से आके इधर बेटी वाले रूम में आके लेट गई। काफी देर तक नींद नहीं आई तो बस फोन को स्क्रॉल करती रही और पौने 6 बजे थायराइड की गोली खा के फिर थोड़ी देर सोई हूँ। लेकिन फिर उठ गई थी 7:11 पे क्योंकि ब्लॉग पोस्ट करना था। फिर ब्लॉग पोस्ट करा, फिर लेट गई थी। लेकिन पीयूष भी उठ गए थे पौने 6 बजे के, क्योंकि उनका है आज एग्जाम। तो इस चक्कर में उठ गए थे, पढ़ना था उनको। और मैं लेट गई, अभी जस्ट उठाया पीयूष ने। तो वो क्या लेकर आए मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, सुबह सुबह। और अभी 8:11 हो रहे हैं। तो मेरा और पीयूष का हो जाएगा ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी आज। तो यहाँ पर पीयूष पीयूष लेकर आ गए हैं। मैक्रोनी बनाई है उन्होंने, साथ में कॉफी दोनों के लिए, और यहाँ मेरे लिए भी दिया। और वो भी अच्छे से थक गए क्योंकि पौने 6 बजे के उठे हुए थे। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है बहुत जल्दी। पीयूष के हाथ से मिल रहा है हमें आज ब्रेकफास्ट। हस्बैंड जी और तेजस सो रहे हैं तो उनको बाद में देंगे, पहले हम कर लेते हैं। मेरा और पीयूष का हो गया है ब्रेकफास्ट। मस्त बनी थी मैक्रोनी। पीयूष चले गए हैं अभी नीचे, और ना दूध उतना ही था तो हम लोगों का तो हो गया है। लेकिन तेजस और हस्बैंड जी रह गए हैं। तेजस अभी सो रहे हैं, हस्बैंड जी गए हैं अब दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध ले आएंगे तो मैं गर्म कर दूंगी, और दूध और साथ में रस वो खा जाएंगे। बाकी उनको कुछ भी नहीं खाना। और फिर लगूंगी मैं सब्जी की तैयारी में। लंच बनाना है क्योंकि पीयूष का है आज एग्जाम, तो वो दोपहर तक जाएंगे तो लंच कर कर ही जाएंगे, क्योंकि शाम को आएंगे। तो लंच उससे पहले तैयार करना है मुझे। झाड़ू मैंने लगा दिया, बालकनी धो दिया, कपड़े सारे बाहर डाल दिए हैं। काफी कपड़े तो सूख गए थे, उनको समेट दिया है। तो अब जाऊंगी सीधे रसोई में। दवाई खा लेती हूँ पहले अपनी, फिर वो रह जाती है मेरी। अभी जल्दी हो गया ब्रेकफास्ट तो दवाई भी जल्दी खा सकते हैं। सो गई, नहा धोकर सारा काम खत्म कर दिया है। अभी आई हूँ रसोई से चावल छोक कर। खाना तैयार है, सब्जी बना दी है, दाल भी बना दी है। चावल अभी छोक कर आई तो उसमें आ जाएगी एक सीटी। कल है एकादशी तो मैंने सोचा आज ही बना देती हूँ चावल। शाम को बनाती तो रात को क्या है बच जाता है, तो फिर कल तक रहता है। इसलिए मैंने दिन में बना दिया कि पूरा दिन खाते रहेंगे बच्चे चावल। 2-4 बनानी है गेहूं की रोटी, बाकी तो मक्के की बन रही है नीचे। और पीयूष हो रहे तैयार स्कूल के लिए, तो अभी मना कर रहे हैं कि कुछ खाएंगे, पहले जाना है उनको ट्यूशन। ट्यूशन के बाद जाएंगे वो स्कूल। तेजा चले गए अब नीचे, उठ गए थे, नहा चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है उनका। तो यहाँ पर तैयार है खाना, और बनानी है मुझे बस 2-4 रोटी। तो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर तैयार है चावल, और यहाँ पर सब्जी थोड़ी सी थी तो मैंने तैयार करके रख दी है। और यहाँ पर तैयार है दाल। तो ये दाल है अरहर की, और यहाँ लगाया है आटा। तो इसकी बनानी है मुझे सिर्फ 2-4 रोटी ही बनानी है, ज्यादा नहीं। सो गाइस, यहाँ पर मैं अपना खाना लेकर आ गई हूँ। पीयूष ने नहीं खाया क्योंकि वो कहने लगे मम्मी जी मैक्रोनी खाई हुई है तो मुझे भूख नहीं लग रही है। तो वो चले गए हैं स्कूल, क्योंकि है उनका आज एग्जाम। तेजस खा चुके हैं तो वो नीचे हैं। हस्बैंड जी कर जा चुके हैं अपना लंच। मैं लेकर आई हूँ अब अभी अपने लिए। तो यहाँ पर है अरहर की दाल बनी है आज खटाई डालकर, है ना। और साथ में है चावल। मैंने रोटी नहीं लेनी थी इसलिए मैंने अपने लिए बनाई भी नहीं। और यहाँ पर था कद्दू था एक छोटा सा ना, इतना सा पीस था, तो मैंने भी उसको बना दिया था। मैंने कहा क्योंकि वो सबके लिए होता नहीं और बच्चे वैसे भी नहीं खाते, तो मैंने कहा इसके साथ में हो जाएगा रोटी दाल चावल सब, और साथ में सब्जी हो जाएगी तो सब आराम से खा लेंगे। तो ये है मेरा लंच। और बहुत देर हो गई है, मुझे भूख लग रही है, क्योंकि पहले मैं सबको दे रही थी, फिर मैंने कहा चलो बाद में फ्री होकर खाऊंगी। तो गाइस, लंच करके हटी हूँ, बर्तन मैं धोकर आ गई हूँ। अभी अर्जेंट मेरे पास आया फोन, तो मुझे जाना है कहीं पर। तो होकर आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ पर गई थी। तो सारा काम मैंने खत्म कर दिया। तेजस को मैं साथ में लेकर जाऊंगी क्योंकि हस्बैंड जी लंच कर जा चुके हैं और तेजस घर पे हैं। तो मेरे को साथ चाहिए था किसी का, अकेले जाने का नहीं है मेरा। तो मैंने सोचा तेजस को ही लेकर चलते हैं। तो वो है उधर, चलते हैं फटाफट से और फिर होकर आते हैं और आपको बताते हैं। सो गाइस, आ गई हूँ बाहर से, और बाहर जाके पता चला कि गर्मी बढ़ गई है। धूप बड़ी तेज है भाई, हालत खराब हो गई है। खाना खाकर गई थी, ये सही है, वरना होने लग गया मेरे तो सर में दर्द। धूप से वैसे भी हो जाता है। तो यहाँ पर ढेर सारा सामान मैं लेकर आई हूँ। तो मैं गई थी, मैं बता देती हूँ, आज हमारे मम्मी जी पापा जी जा रहे हैं गाँव, है ना। तो वो बस में बैठ चुके हैं, तो उन्होंने बोला था कि वहां पर आजा बस सी ऑफ करने के लिए। तो मैं गई थी वहां पर। कल है, आप लोगों को मैंने पहले बता रखी थी, स्कूटी से गई थी मैं और तेजस। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कल है एकादशी, और मम्मी जी रखते हैं एकादशी का व्रत होली से पहले, क्योंकि सबसे बड़ी एकादशी होती है ये वाली। और होली भी आ रही है, अभी कुछ दिन ही रह गए। तो मम्मी जी ने दिया है मुझे होली का ढेर सारा सामान। तो बस फटाफट गए हम, डिग्गी में जैसे तैसे भर के लाए, और ऐसे ही मैं वापस ऊपर ले आई। बड़े थैले में दिया था, लेकिन वो आगे नहीं रखा जा रहा था मेरे से, है ना। तो गाइस, ये है हमारे नमक पारे। ये है, खोल के दिखाती हूँ, ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा। गर्मी लग रही, प्यास लग रही है, पानी पीना है मेरे को। और 10-15 मिनट तो मुझे नीचे हो गए, तो मैं आ गई थी काफ़ी देर पहले।
तो थैला मैंने नीचे ही खाली करा। तो यहाँ पर है समा के चावल का आटा, ये है चावल, ये भी है समा के चावल, और ये है सिंघाड़ी का आटा, है ना। तो क्योंकि एकादशी है तो व्रत में यही खाते हैं। और यहाँ पर मम्मी जी ने दिया मुझे, वाओ खाना खाकर गई थी मैं, थोड़ा सा देर हो गई, वरना पहले आता तो खा लेती। तो यहाँ पर दिए खस्ता कचौड़ी है दाल की, और साथ में है गुलगुले, जो कि हमारे पीयूष को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और वो कहते हैं इनको गुल्ले। और होली है तो गुलाल कहाँ रहने वाला था, तो गुलाल के 2 पैकेट हैं, रेड है और एक पिंक कलर है, और पैसे भी हैं गाइस। और ये है गुड़, और यहाँ पर है पापड़ जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये है होली स्पेशल गुजिया, क्योंकि इस टाइम पर तो इसी का सीजन चल रहा है। तो भर भर के लोगों के घर में बन भी रही हैं, आ भी रही हैं, और मेरे आई है मम्मी के यहाँ से गुजिया। तो ये है मेरा होली का सामान जो कि दिया है हमारे मम्मी जी पापा जी ने। मम्मी जी पापा जी भाई और भतीजा सब गए हैं गांव, क्योंकि होली करने वाले हैं वो गांव में। दिवाली करने वाले थे, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि वो बीमार चल रहे थे और हॉस्पिटलाइज थे, तो इस चक्कर में वो जा ही नहीं पाए थे होली पे। तो अब गए सॉरी दिवाली पर, तो अब गए हैं वो होली पे। तो ये है मेरा होली का सामान। इस डिग्गी में तो ये सामान रह ही गया जो कि लेकर आए हैं तेजस। तो मैं खोलकर दिखाती हूँ ये क्या है। कुछ खाने का ही लग रहा है। तो गाइज ये है मेरे फेवरेट पापड़ जो मम्मी जी बनाते हैं। पिछली बार हमने भी बनवाए थे मम्मी जी के साथ, होममेड पापड़ आलू के। और साथ में है, क्योंकि आप लोगों को पता है नवरात्रे भी आएंगे और कल है एकादशी का व्रत, तो साथ में है चिप्स आलू के, सेंधा नमक वाले चिप्स हैं। और ये नॉर्मल वाले पापड़ हैं जिसमें लाल मिर्ची और मसाला वगैरह डला है खाने का। तो ये है हमारा होली का सामान। तो गाइज यहाँ पर आ गई है हमारी कॉफ़ी। लंच तो हम कर चुके थे, और बाहर वैसे जाते नहीं है, लेकिन अभी गए ना तो पता चला कि गर्मी बढ़ रही है और धूप तेज निकलती है, अब ना बर्दाश्त ही नहीं होती। तो यहाँ पर हो रहा है हमारे दर्द। कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे तेल सर में, क्योंकि कल से जब से मेहंदी लगाई है ना तो तेल लगाया नहीं है, तो रफली रफली हो रहे हैं बाल। तो तेल लगाना है जरूरी, मन तो नहीं है, ना ही हिम्मत है, थकान हो रही है। पर बुटीक पे भी जाना है, एक चक्कर मारना है। साथ में कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी पेट भरा हुआ है। और जो मम्मी जी ने दिए हैं अपने हाथ के गुलगुले, और साथ में दाल की कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, वो खाएंगे हम बाद में। तो कॉफ़ी पी लेते हैं फिलहाल, क्योंकि इसी की नीड है मुझे। तो आ गए हैं स्कूल से, क्योंकि पेपर था आज उनका, तो उनको दी है कचौड़ी गर्म करके। दाल चावल उन्होंने नहीं लिए, कह रहे मैं बाद में खा लूँगा, लेकिन मुझे कचौड़ी दे दो अभी। तो उनको दी है कचौड़ी गर्म कर। यहाँ पर पूजा हो गई है मेरी। तो गाइस धूप बत्ती है ना, धूप बत्ती का धुआं गले में लगता है, पता नहीं क्यों। और जोत भी जलाओ तब भी यही हाल रहता है। पर जोत तो जलाई मैंने तुलसी मैया के यहाँ पर, यहाँ जलाई मैंने धूप बत्ती। बालों में लगा दिया भर के तेल, कंघी करनी है अभी। जी बन रही है नीचे। मैं लेकर आई हूँ अपने लिए स्प्राइट, क्योंकि मेरे सर में आराम ही नहीं लग रहा था, और ना नींद सी भी आ रही थी। वैसे नींद वो वाली नहीं है कि सोने वाली, लेकिन सर दर्द की वजह से जैसे भारी भारी होता है ना, वैसे हो रहा है। तो स्प्राइट पी रही हूँ। इसमें थोड़ा सा डालूंगी काला नमक, नींबू तो नहीं है वरना नींबू भी डालती। सो गाइस यहाँ पर खाना लेकर हम आ गए हैं। तेजस खा चुके हैं दाल और चावल। दाल थी जरा सी, तो पीयूष के लिए तो बच नहीं रही थी, और पीयूष ने खाया भी नहीं था। तो मैंने क्या करा, इतने बच्चे थे चावल, जिनको कर दिया मैंने फ्राई। और दही रखा था तो दही भी मैं लेकर आ गई हूँ। और साथ में है रोटी बनाई है हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो कचौड़ी ये सब नहीं खाते, 1-2 ही खाएंगे स्वाद के लिए, पर भर पेट नहीं खाते हैं। और यहाँ पर सब्जी बनी है आज पत्ता गोभी और मटर की। तो रोटी मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे ये चाहिए था, है ना। अगर मैं रोटी बनाती तो फिर ये वेस्ट हो जाती। वैसे ये खस्ता कचौड़ी है दाल की, तो ये ना चल जाती है, हफ्ता 10 दिन तक चल जाती है। साथ में है पुए मीठे वाले, और सच में गाइस पुए ना 1 नंबर बने होते हैं, पूरे अंदर तक बड़े सॉफ्ट होते हैं। और देख सकते हैं, है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें मम्मी जी डालते हैं, जैसे किशमिश, सौंफ और छोटी छोटी तिल, वाइट वाले तिल भी। तो ये है हमारा आज का डिनर। तो पीयूष ले रहे हैं पुलाव, जिन्हें मैंने कर दिया चावलों को फ्राई, और ये है मेरा। गाइस खाना वाना हो गया है। तेजस है उधर खेल रहे हैं अपना, पीयूष है इधर। हस्बैंड जी गए हैं खाना खाकर बाहर टहलने के लिए। मैं आई हूँ रसोई के बर्तन धोकर, और सच में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। नींद नहीं आ रही, लेकिन ऐसे लग रहा है बस रिलैक्स हो जाओ, लेट बैठ जाओ आराम से। तो बस इस ब्लॉग को कर देंगे यहीं पे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।